लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता सूची की सटीकता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार ने नई पहल की शुरुआत की। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के तहत पूरे मध्य प्रदेश में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इंदौर में कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्वयं अपने हाथों से इसका शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इंदौर का हर पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल हो सके और कोई भी अपात्र नाम सूची में दर्ज न रहे। मध्य प्रदेश में मंगलवार से शुरू हुई कई एसआईआर प्रक्रिया। इंदौर कलेक्टर खुद पहुंचे 95 वर्षीय बुजुर्ग मतदाता के घर। 65,000 बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। युवाओं को सूची में शामिल करने पर विशेष फोकस रहेगा। दरअसल इंदौर में मंगलवार से एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। इस विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य शहर के सभी पात्र मतदाताओं को अद्यतन मतदाता सूची में शामिल करना, सूची को पूर्ण रूप से सटीक बनाना है। इस अभियान की शुरुआत स्वयं जिला कलेक्टर शिवम वर्मा ने की। अभियान की शुरुआत को प्रतीकात्मक रूप देते हुए कलेक्टर वर्मा ने बीएलओ की भूमिका निभाई। मतदाताओं के घर पहुंचकर मतदाता सूची अद्यतन की प्रक्रिया का अवलोकन किया। कलेक्टर शिवम वर्मा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के सदर बाजार क्षेत्र में रहने वाले 95 वर्षीय वरिष्ठ मतदाता वासुदेव वर्मा के निवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने मतदाता सूची अद्यतन की प्रक्रिया के तहत स्वयं एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाया है। इस फॉर्म में मतदाता की संपूर्ण जानकारी के साथ वर्ष 2003 के पूर्व मतदाता एसआईआर लिंकिंग डेटा का भी उल्लेख किया, ताकि पुराने और नए रिकॉर्ड को एक साथ जोड़ा जा सके और मतदाता सूची को और अधिक सटीक बनाया जा सके। ये भी प्रपत्र जो है वो बीएलओ सबमिट करेंगे और अगर मैच होता है, ठीक है, पूरी जानकारी मैच होती है तो फिर जो है वो इनका नाम आता है, जोड़ा जाएगा। और अगर जो जानकारी यहाँ पे दावे आपत्ति बुलाई जाएगी। दावे आपत्ति के लिए समय निर्धारित कौन रहता है यहाँ पे? कौन है घर पे? घर पे कौन रहते हैं? मैं रहता हूँ घर पे जी। मेरा वासु वर्मा है जी। मेरी एज 95 चल रही है। अरे चाचा आप लगते नहीं 95। इंदौर शहर की सभी विधानसभाओं में अब एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत डोर टू डोर सर्वे टीम मतदाताओं के घर जाकर जानकारी जुटा रही है। ये टीमें हर मतदाता का नाम, पता, उम्र, पहचान पत्र और पूर्व मतदाता रिकॉर्ड की जांच कर अद्यतन विवरण तैयार कर रही है। एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर आगामी दिनों में ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार की जाएगी। ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद नागरिकों से दावा और आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करने के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य है कि इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई अपात्र नाम सूची में सम्मिलित न हो। इंदौर शहर में मतदाता सूची अपडेट करने का कार्य शुरू हो चुका है, जो साल 2003 के तर्ज पर अपडेट की जा रही है। अब ये 2025 के अंदर नई जो है मतदाता सूची अपडेट की जा रही है। आज जिला कलेक्टर जो है आज मौके पे पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कई ऐसे पुराने मतदाताओं से मिले हैं, कई वरिष्ठ मतदाताओं से मिले हैं, जिनसे उन्होंने मुलाकात की है। अब यह सूची जो है नई तर्ज पर जो है अपडेट करने का कार्य किया जा रहा है। कई मतदाताओं के जहां जो है आज जिला कलेक्टर जो है मौके पर पहुंच रहे हैं। आज भी जो है कई वरिष्ठ मतदाताओं से मिले हैं और यह कार्य जो है इंदौर शहर के अंदर निरंतर जारी रहेगा। यह जो है नई मतदाता सूची जो है 2025 की अपडेट की जा रही है, 2003 की तर्ज पर अपडेट की जा रही है। 11 तरह के जो है डॉक्यूमेंट इसके अंदर रहेंगे, जिस तरह से मतदाता नई तर्ज पर शुरू होगी और अपडेट की जाएगी। अब देखना, कई मतदाता हैं जो अभी भी जो है मतदाता सूची के अंदर नहीं जुड़ पाए हैं। अब उनको भी जो है जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। जो नई तरह के फॉर्म जो है उनको दिए जा रहे हैं और ये पूरी सूची जो है अपडेट की जा रही है। जिला कलेक्टर जो है यहाँ मौके पे मौजूद हैं। कई वरिष्ठ मतदाताओं से मिल चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं किस तरह से सूची जो है अपडेट की जाएगी और किस तरह के डॉक्यूमेंट जो हैं इसके अंदर लगाए जाएंगे। कई नई तरह से जो है मतदाता सूची अपडेट की जा रही है।
तो अब आप भी जो है आज मौके पे पहुंचे हैं, किस तरह से अपडेट किया जा रहा है सर? देखिए, ये माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ये पूरी प्रक्रिया चल रही है और 1 महीने तक हमारे सभी बीएलओ साथी जो हैं घर घर जाएंगे, सभी मतदाताओं से संपर्क करेंगे, एक इन्यूमरेशन फॉर्म जो कि आयोग ने जारी किया है उसको भराएंगे और उससे मैपिंग करेंगे। हम लोग 2003 की जो मतदाता सूची उससे मैप करेंगे और फिर एक ड्राफ्ट पब्लिश करेंगे और यदि किसी मतदाता को उसमें कोई दावा आपत्ति रहेगी वो करनी होगी तो वो अपना दावा आपत्ति का भी अवधि रहेगी, इसके बाद उसमें वो कर सकेंगे। और कुछ दस्तावेज में माननीय आयोग ने निर्देशित किया है कि लिस्ट ऑफ जो 11 दस्तावेज उनका एक लिस्ट है उसके वो दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं और उसके बाद उनके निराकरण के बाद एक फाइनल जो हमारा ड्राफ्ट जो फाइनल डॉक्यूमेंट जो तैयार होगा उसका पब्लिश होगा। आज भी सर आप कई वरिष्ठ मतदाताओं के घर पहुंचे हैं, मौके पे आप जो है बीएलओ जो टीम है आपकी उन्हें भी आप एक मोटिवेट करने के लिए पहुंचे हैं सर? नहीं, बिल्कुल हमारी टीम बहुत मोटिवेटेड है पूरी निर्वाचन की और हमारे बीएलओ साथी सभी लोग मोटिवेटेड हैं और आज एक बहुत ही वरिष्ठ मतदाता जो कि 95 वर्षीय वासुदेव वर्मा जी से भी मिले हम लोग, तो उनसे मिलकर हम लोग और मोटिवेट हो गए क्योंकि उन्होंने बताया कि उन्होंने वो पूरी तैयारी करके रखी थी एसआईआर की, उन्होंने सारे दस्तावेज तैयार कर रखे थे। जैसे ही हमारी टीम पहुंची उन्होंने सबको दिखाया और तुरंत उनका फॉर्म भी भर गया, तो उन्होंने बहुत तैयारी कर रखी थी। प्लस उन्होंने बताया खुश होकर कि हमने अभी तक जितने ही मतदान हुए सब मतदान करने गए हैं वो, और वो इसी प्रकार स्वस्थ रहें और आगे भी मतदान करते रहें, मताधिकार का उपयोग करते रहें और हमारी टीम उनसे मिलकर बहुत ही खुश है, बहुत ही मोटिवेटेड है। मतदाता सूची अपडेट कार्य के बीच में अगर कोई मतदाता बाहर का पाया जाता है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, इसमें जो आयोग ने दिशा निर्देश दिए हुए हैं उसके तहत ही कार्रवाई की जाएगी। उनको अवसर दिया जाएगा कि अपना दावा या आपत्ति प्रस्तुत करने का और उसके आधार पर ही फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कई बांग्लादेशी हैं तो क्या उन्हें पलायन वापस कराया जाएगा, उन्हें बांग्लादेश पहुँचाया जाएगा वापस? देखिए, मैंने फिर वही कहा कि पहले एक बार जो सिद्ध करना है हम जो निर्वाचन की संबंधी चीज़ें उसको ही हम करेंगे और उसमें जो डॉक्यूमेंट अगर जो दिए गए हैं उसको ही प्रस्तुत किया जाएगा। यदि उसमें कोई त्रुटि होगी तो हम लोग जो भी निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उसके तहत कार्रवाई करेंगे। और बाकी जो आपने कहा कि उनका पलायन, ये सब विषय जो भी होंगे अगर जब आएंगे तो उसके साथ विधि अनुसार उस पर निर्णय लिया जाएगा। कितने दिन तक के कार्य जारी ये रहेगा? पूरा प्रक्रिया जो है आज से जो शुरू हुई है, अब ये 7 फरवरी को जो हमारा फाइनल पब्लिश होगा जब रोल, तो तब तक ही चलती रहेगी। आज इंदौर की विधानसभा 3 के अंदर मतदाता सूची अपडेट का जो है कार्य किया जा रहा है। कई वरिष्ठों से जो हैं जिला कलेक्टर खुद स्वयं मिल रहे हैं। ये वरिष्ठ मतदाता हैं जिनसे जिला कलेक्टर साहब मिले हैं। सर, आज कलेक्टर साहब स्वयं आपके घर पहुंचे थे, मतदाता सूची को लेकर आपसे चर्चा की है सब? हाँ, कलेक्टर साहब आए आज और उनके साथ में उनकी टीम भी आई हुई और उन्होंने सबने जो हमसे जो प्रश्न किए हैं हमने उनको बराबर उसका उत्तर दिया है और हमारे एरिया में अच्छी शांति है। सहयोग किया, जो कहा जो कोई सहयोग चाहते हैं हमने उनको सहयोग दिया है। हर बात सभी लोगों की अपील है हाँ, कि वो भी सहयोग करें। इंदौर में जो है कार्य 7 फरवरी तक के जारी रहेगा और ये आज जो है विधानसभा 3 के अंदर जिला कलेक्टर स्वयं जो है बीएलओ की टीम को मोटिवेट करने के लिए पहुंचे थे, जहां मतदाता सूची अपडेट करने का कार्य चल रहा है। एशियन भारत से जय सिमरे, मेरे सहयोगी अर्पित शाह के साथ हैं। एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से मतदाता सूची को अपडेट करने का यह व्यापक अभियान न केवल निर्वाचन प्रणाली को पारदर्शी बनाएगा बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मध्य प्रदेश में एसआईआर 4 नवंबर से शुरू हो गया है। अभियान के चलते प्रदेश में 65,000 बीएलओ घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म देंगे। एसआईआर प्रक्रिया के लिए हर मतदाता का अलग फॉर्म प्रकाशित कराया गया है। इसमें मतदाता का नाम, मतदाता के परिचय पत्र से जुड़ी जानकारी के अलावा फोटो भी होगी। यह फॉर्म ही तय करेगा कि आप जिले के मतदाता सूची में रहेंगे या नहीं। मतदाता को यह फॉर्म दिया जाएगा और संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ इन्हें बीएलओ को देना होगा। दरअसल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के लिए प्रदेश के सभी 65,000 बीएलओ को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। घर घर जाकर आयोग द्वारा जारी किया गया फॉर्म मतदाताओं को देंगे। 2003 के एसआईआर के आधार पर मतदाताओं की जानकारी मांगी जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान बीएलओ के पास हर मतदाता का अपना अलग फॉर्म होगा। फॉर्म आधा भरा होगा और आधा खाली होगा। फॉर्म में मतदाता का नाम, परिचय पत्र से जुड़ी जानकारी होगी, लेकिन आधा खाली फॉर्म मतदाता को ही भरना होगा। यह फॉर्म देने के बाद बीएलओ फिर घर आएंगे, बाकी जानकारी लेंगे। इस दौरान संदिग्ध मतदाताओं को लेकर दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। इसके जरिए मतदाता का वेरिफिकेशन किया जाएगा। एक बीएलओ के पास अधिकतम 1100 मतदाता के फॉर्म ही होंगे। बीएलओ का यह फॉर्म मतदाता को देगा, फिर भरवा कर उन्हें वापस लेकर एआरओ को जमा करेगा। एसआईआर के दौरान उन महिलाओं को अपनी डिटेल अपने मायके से लानी होगी जिसका विवाह 1 जनवरी 2003 के पहले नहीं हुआ था। ऐसी महिलाओं को खुद को मतदाता साबित करने के लिए मायके से अपना मतदाता क्रमांक और मतदान केंद्र क्रमांक की जानकारी बुलवाना होगी।
बीएलओ द्वारा दिए गए फॉर्म में भरकर देनी होगी। सीईओ एमपी इलेक्शन ने कहा है कि सर्वेक्षण के दौरान बीएलओ द्वारा कोई भी दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। दस्तावेज देने के बाद यदि मतदाता सूची में एआरओ नाम नहीं जोड़ता तो इसके लिए जिला कलेक्टर को आवेदन दिया जा सकता है। जिला कलेक्टर के पास सुनवाई का मौका मिलेगा। इसके बाद भी सुनवाई नहीं होती है तो सीईओ निर्वाचन आयोग में सुनवाई का मौका मिलेगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में अब कुल 5.74 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, जिनमें से 65,014 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल है। इनमें 18 से 19 वर्ष आयु समूह के 15.65 लाख मतदाता, 80 वर्ष से ऊपर के 8.76 लाख और 100 वर्ष से अधिक उम्र के 14,226 मतदाता सूची में दर्ज हैं। मतदाताओं में पुरुषों की संख्या 2,93,40,832 और महिलाओं की संख्या 2,80,83,430 है।